दोस्तों, हर वो इंसान जो नौकरी कर रहा है, या तो वो सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, उसके मन में ये हमेशा रहता है कि कभी ना कभी वो अपना एक बिजनेस करेगा, वह स्वरोजगार करेगा। और आपको पता है कि बिहार में स्वरोजगार की चिंगारी जल चुकी है। स्वरोजगार की चिंगारी को हवा देने का काम कर रहा है रोजगार दर्पण। और समय समय पर हम आपको स्वरोजगार से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसको कि आप खरीद करके अपने घर में लगा करके, अपने छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में लगा करके अपना बिजनेस कर सकते हैं और आसानी से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे कमा सकते हैं। क्योंकि लोकल में कंजम्पशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को लोकल में ही उसको खपा सकते हैं। खास करके फूड इंडस्ट्री की बात करें, फूड प्रोडक्शन की बात करें, तो बिहार में कंजम्पशन ज़्यादा है पर बिहार में प्रोडक्शन बहुत कम है। एक प्लस पॉइंट ये है आज कि हमारे बिहार में लोगों ने स्वरोजगार करना शुरू किया है और इसी सिलसिले में लगातार हम ऐसे यूनिट को विजिट करते रहते हैं जहां पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की मशीनें हैं। आप अपने घरों में लगा सकते हैं इस मशीनों को और अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से हम एक ऐसे यूनिट में आए हुए हैं जहाँ पे बेसिकली फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड मशीनों का यहाँ पे एकदम जखीरा है, मतलब भरा पड़ा हुआ है। वो फूड रिलेटेड मशीन पड़ा हुआ है, चाउमीन रिलेटेड, नूडल्स, पापड़ मेकिंग, बिस्किट्स बनाने का और उसके पैकेजिंग करने का भी बहुत सारे, मतलब इतना मशीन है कि आप जब यहाँ पे आएंगे, आप जब विजिट करेंगे तो आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आ जाएगा कि इसको लगा के भी बिजनेस किया जा सकता है। बहुत सारी तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं जो इस यूनिट की कर्ता धर्ता है, वही चलाती है इस यूनिट को। हम सबसे पहले मैडम आपका परिचय जानना चाहेंगे, फिर आपके इस यूनिट के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधु सिंह हुआ। फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों की सेवा के लिए हूँ। आप लोगों की सेवा आपकी बेरोज़गारी मिटाने में और एक रोज़गार देने में मैं आपके लिए सपोर्टेबल यहाँ बैठे रहती हूँ कि आप आएँ और मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि ये यूनिट, इतना बड़ा यूनिट, ये स्टार्ट कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ? आपका बैकग्राउंड क्या इसी फील्ड से है या थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जहाँ तक मैं बात करती हूँ अपनी कंपनी के बारे में, तो हमारी कंपनी जो है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, आप देख रहे हैं, फूड मार्ट मीन्स हुआ खाने पीने का मॉल जी, और एग्रो का मतलब हो गया एग्रीकल्चर जी। तो हमारी कंपनी का थीम है कि हम भारत में या बिहार में, स्पेशली तो ये जो है हमारा यूनिट है ये बिहार में लगा हुआ है, इसीलिए हमारी गाजियाबाद की कंपनी है, मेरठ रोड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, हाँ जी। आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है क्या? जी, वो कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। अच्छा। हम हर तरह की मशीनें हमारी गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और वहाँ से ही हम ये सेटअप यहाँ लाए हैं बिहार के भाइयों के लिए जी, जी, जी। ताकि बिहार के रहने वाले जो भी हैं वो बाहर में जाके जो फूड आइटम मशीनरीज खरीदते हैं वो वहाँ ना जाके यहाँ से ले। तो आपको कैसे लगा कि पहले, जैसा कि आपने बताया कि पहले ये गाजियाबाद में यूनिट था, तो बिहार में लाने का आपका पर्पस क्या है? क्या आपको लगा कि बिहार के लोगों को वो हेल्प नहीं मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट जल्दी से जल्दी नहीं मिलता था, कुछ ऐसी वजह से आप यहाँ पे लेके आए? जी सर, आपने बहुत सही बात कही है। एक्चुअली हमारी जो गाजियाबाद की यूनिट है वहाँ बहुत सारे बिहार के लोग जाते थे और वो जाते थे तो वहाँ उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गाजियाबाद से कोई भी टेक्नीशियन बिहार आता है तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च ज़्यादा पड़ जाता है जी। और रिजर्वेशन, ट्रेन या फिर कुछ भी फेयर कहिए वो क्लाइंट को भरना पड़ता था। और उसके बाद एक चीज़ और हो जाती थी कि जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, मतलब तत्काल फिजिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता रहा होगा, क्योंकि अगर वहां से आप किसी को भेजेंगे भी तो 2-3 दिन लग ही जाता है आराम से सर। 2-3 दिन ही नहीं, जबकि टेक्नीशियन घर नहीं बैठे रहते हैं ऑफिस में, वो बाहर के सेटअप में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ऐसा लगता था कि अब इनका प्रॉब्लम कुछ दिन और लॉन्ग हो जाता था। तो हमारे जो संस्थापक मिस्टर रंजय कुमार नाम हुआ उनका, तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ बिहार में सेटअप कर दिया जाए तो क्लाइंट्स का जो, मतलब हमारे भाई बंधु हैं जो बिहार के लोग हैं जो वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट अपना देते थे, जीएसटी देते थे, उसके बाद फिर यहाँ मशीन मंगा के टेक्नीशियन का खर्च, ये सारी चीज़ें उनकी बचत हो जाए जी। तो ये पटना में ये लोकेशन आप जरा सा बता दीजिए और एक पॉइंट अगर बता दे ताकि लोग आसानी से यहाँ पे आ जाए तो। सर ये पटना में, बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट के नंदलाल छपरा
पटना डिस्ट्रिक्ट के नंदलाल छपरा में है। अगर आप 0 माइल की तरफ से आते हैं तो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का एवरेज इसका डिस्टेंस है। अगर मीठापुर की तरफ से आते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर का एवरेज आपका डिस्टेंस का पड़ता है। एकदम मेन रोड बाईपास पे है, बहुत ईजी है यहाँ आना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके हमारा लोकेशन और एड्रेस के थ्रू आप यहाँ आके हमसे विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने इस यूनिट के बारे में बताइए कि फ़िलहाल किस किस तरह की मशीनें हैं, ताकि लोगों को एक आइडिया लग सके कि इस तरह के भी बिजनेस किए जा सकते हैं। जी सर, अभी अगर आइडियाज़ की बात करूँ तो मेरे पास इतने तरह की हमारी यूनिट में मशीनें हैं कि सर हम एक बार में नाम तो नहीं ले पाते हैं। फिर भी मैं मोस्टली बता दूं कि फूड मार्ट, इसका मतलब है कि फूड रिलेटेड आपको जितने बिजनेसेस चाहिए, चाहे वो आप 12,000 का एक सैंडविच ग्रिल्ड लेके स्टार्ट कीजिए या 25,000 की एक छोटी सी पापड़ मशीन, आपको हर तरह की मशीन यहाँ अवेलेबल कराई जाती है। बिजनेस आइडियाज़ दिए जाते हैं, टेक्नीशियन प्रोवाइड किया जाता है और सर्विसिंग की भी गारंटी वारंटी जो आपको लगती है सही, आपको वो यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस सपोर्ट दिया जाता है। अब जैसे मैं मशीनों की बात करूँ कि किस किस तरह की मशीनें हैं, तो हमारे पास पापड़, पॉपकॉर्न, कैंडी फ्लॉस, पिज़्ज़ा बेस, ब्रेड, रस्क और बिस्किट, कुकीज़, फिर आप कॉफ़ी, जूस, सोडा, बेकरी आइटम में तो सब कुछ ही ले लीजिए। इसके अलावा भी बहुत तरह की चाउमीन, फिर आपका सेवइयाँ, कई तरह की मशीनें हैं। फूड पैकेजिंग के लिए भी आपके पास मशीनें? हाँ जी, फूड पैकेजिंग की भी मशीन है। स्वीट कॉर्नर भी है हमारे पास। अगर कोई मिठाई का दुकान खोल के स्वीट काउंटर लेना चाहता है तो एसी नॉन एसी दोनों है। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी को मिनी टेलर चाहिए, पावर वीडर चाहिए, मिनी ट्रैक्टर चाहिए, चाफ कटर, ब्रश कटर, मिल्किंग बूथ, इन सब चीज़ों को भी हम देते हैं। ये जो मशीनें हैं मैम, तो इसकी फ़िलहाल क्योंकि अभी ये बिहार के पटना ज़िले में है, तो बेसिकली बिहार के लोग ही आपके यहाँ फ़िलहाल ज़्यादा विजिट करेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के लोग भी विजिट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बिहार के लोगों को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये मशीनें हैं तो मशीनों को चलाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान और थोड़ा सा जो है उस तरह की चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो वो कैसे बिजनेस में आ सकते हैं? अगर वो करना चाहते हैं बिजनेस, वो मेहनती तो है लेकिन वो उनको मालूम नहीं है कि ये बिजनेस कैसे करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं? सर, अगर आपके वीडियो के थ्रू कोई हमारे पास आता है बिजनेस का आइडिया या प्रपोजल लेके या फिर सोच लेके कि मैडम मेरे पास 50,000 रुपया है, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम कम्प्लीटली एडवाइस देंगे और कोशिश करेंगे कि 50,000 की नहीं, आप 20,000 की मशीन ले जाइए ताकि आपके पास कैपिटल भी रहे। एक मशीन ले जाने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। अगर आपके पास 50,000 रुपया है, 50,000 का एक मशीन ले लीजिएगा सर, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से लीजिएगा, बाकी का उसका व्यवस्था कैसे कीजिएगा? आप सेल करने के बाद ही अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है पूंजी की बहुत कमी है लोगों के पास। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आपने बताया कि कम से कम मिनिमम अमाउंट में वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका आपके पास है क्या ऐसा कि कुछ EMI वगैरह में कन्वर्ट आप करते हैं क्या? नहीं सर जी, हाँ नहीं, हम EMI पे मशीन नहीं देते हैं दोस्तों। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि आप आइए और EMI पे हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी मशीन का जो भी प्राइस हो आप उसको ये करिएगा, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि ज़रूरत नहीं है कि आप 1 लाख का रुपया है तो 1 लाख का ही मशीन ले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 20,000 का ही मशीन ले जाओ, लेकिन बिजनेस पर्पज़ से ले जाओ और ख़ुद का रोज़गार करो, खुद मालिक बनो, तो ही जाके सक्सेस होगे। सिर्फ मशीन लेना ही बिजनेस करना नहीं होता है। मशीन लेने के बाद हम उसे मार्केट में कैसे उतारते हैं, कैसे उतरेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, इसका जो स्ट्रैटेजी है हम आपको वो भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपकी हर बात को मतलब समझकर आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकें। दूसरी बात कि मशीन है, समय कुछ कभी भी कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी ख़राब भी हो सकता है, तो गारंटी वारंटी की क्या सुविधा है आपके यहाँ?
सर मशीन है, सही बात है, टेक्नोलॉजी से अटैच है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर 1 साल तक हमारे किसी भी मशीन की सर्विसिंग एकदम फ्री होती है जी। उसके लिए कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक कॉल और मेरा टेक्नीशियन अगर अवेलेबल है, दोस्तों मैं बार बार कहती हूँ कि फेक कुछ नहीं होता, ओरिजिनलिटी होती है। अगर लड़का अवेलेबल है तो आपके पास जाएगा, वरना हमें थोड़ा आप भी टाइम दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ये आपने मार्केट की बात कह दी, ये फैक्ट है। जब स्लॉट बुक होता है, वो इंजीनियर अवेलेबल होता है, तभी वो कहीं पे विजिट कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी मिली है आपसे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर।